हेलो फ्रेंड, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए जीएस क्लास। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि इस क्लास में आपके लोकगीत और लोक नृत्य और जो मंदिर है उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको आपको बड़े ही ध्यान से देखना है जिनका एग्जाम एसएससी एमटीएस 2024 में है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? गरबा, कथक, घूमर या कुचिपुड़ी? तो राजस्थान का कौन सा है? आपका घूमर है। कथक यूपी का है, गरबा गुजरात का है और पूछा जाए कुचिपुड़ी कहाँ का है तो ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे देख लो, जो घूमर है वो राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है जिसे महिलाएं पारंपरिक परिधान में करती हैं या विशेष रूप से विवाह और त्योहारों के अवसर पे किया जाता है। तो घूमर में आपको एक मुख्य बिंदु ये याद रखना है कि ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? प्रश्न है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये बता ही दिया, जो गरबा ये गुजरात का है। गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का है। ठीक है। जो गिद्धा है ये कहाँ का है? ये आपका पंजाब का है। महाराष्ट्र का क्या है? लावड़ी है। ठीक है, लावड़ी। ठीक है। असम का बिहू है। ठीक है, तो इनको आपको याद रखने चलना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? तो ये देखिए, गरबा जो है गुजरात का एक प्रमुख लोक नृत्य है जो विशेष रूप से नवरात्रि के समय किया जाता है। इसमें महिलाएं गोल घेरे में नृत्य करती हैं। तो ये भी आपका महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कब किया जाता है? तो नवरात्रि जब होती है उस समय किया जाता है। तो ये दोनों बिंदु ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका जो अगला है, भांगड़ा किस जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? केरला, पंजाब, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो जो आपका भांगड़ा है ये आपका कहाँ का है? पंजाब का है। इसका उत्तर सभी लोगों ने आई होप सही दिया होगा। ठीक है। आपका केरल में कथकली शास्त्रीय नृत्य होता है, उड़ीसा में आपका उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य होता है, तमिलनाडु में भारतनाट्यम होता है शास्त्रीय नृत्य। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबको पता भी होंगे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आप देख लीजिए, भांगड़ा जो पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है जिसे विशेष रूप से कब किया जाता है? बैसाखी के अवसर पे किया जाता है। इसमें पुरुष अधिकता से भाग लेते हैं। तो याद रखना, जो भांगड़ा है उसमें पुरुष अधिकता में भाग लेते हैं और ये बैसाखी के अवसर पे किया जाने वाला क्या है? लोक नृत्य है। कहाँ का? पंजाब का। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अगला है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, मणिपुर, नागालैंड या पश्चिम बंगाल? तो जो आपका बिहू है वो असम का लोक नृत्य है। और अगर आपसे पूछा जाए मणिपुर क्या क्या है, तो मणिपुर का एक विख्यात जो आपका डांस है वो कौन सा है? थांगटा, जो आपकी क्या है? एक मार्शल आर्ट भी है। इसको भी आपको याद रखना है। और आपका क्या है मणिपुर में? जैसे आपका हो गया संकीर्तन हो गया, यह भी आपका क्या है? मणिपुर का क्या है? लोक नृत्य है। नागालैंड का पूछा जाए तो नागालैंड में कौन सा चलता है? जैसे आपका हो गया चोंग। क्या हो गया आपका? चोंग। और आपका क्या हो गया? खेवा हो गया, खेवा। ये सब कहाँ के हैं? ये आपके हो गई नागालैंड की। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? तो आपका पश्चिम बंगाल में कौन सा विख्यात? बाउल हो गया आपका। और क्या हो गया? जात्रा हो गया, जात्रा। और आपका कौन सा हो गया? आपका हो गया गंभीरा। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है, चाकरी गीत किस राज्य से संबंधित है? यूपी, राजस्थान, बिहार या हरियाणा? तो आपका जो चाकरी गीत है ये राजस्थान में गाया जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो आपका चाकरी है ये राजस्थान का एक प्रमुख लोकगीत है जो ग्रामीण महिलाएं अपने काम के समय गाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये मैंने बता ही दिया था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो ये आपका किससे संबंधित था? महाराष्ट्र से था। और आपकी कौन से हैं? और आपका हो गया जैसे तमाशा हो गया। ठीक है। और आपका क्या हो गया? आपका हो सकता है जैसे लीजम। ये सब आपके कहाँ हैं? आपके महाराष्ट्र के क्या है? लोक नृत्य हैं। ठीक है। अगर कर्नाटका का पूछा जाए तो कर्नाटका के कौन से हैं आपके? जैसे आपका हो गया वीर गस्से। क्या हो गया? वीर गस्से। या आप बोल सकते हैं यक्ष, यक्ष गढ़। ठीक है, ये सब। तो आपको इनको भी याद रखना है। गुजरात का गरबा बता ही दिया था। और आपसे अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में क्या होता है आपका? छेरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है, राउत किस राज्य का लोक नृत्य है? मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब? तो ये आपका कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। जो महिलाएं विशेष त्योहारों पर करती हैं। ठीक है, ये जो रऊफ है ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका अगला है, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या उपयुक्त सभी?
तो ये आपका क्या उपयुक्त सभी, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो आपकी ये छऊ है इसका नाम क्या है यहाँ पे, मतलब इन राज्यों में, तो जैसे आपका उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में इसका क्या नाम है, मयूरभंज छऊ। क्या नाम है, मयूरभंज छऊ। और अगर पूछा जाए पश्चिम बंगाल में तो पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ, ठीक है, पुरुलिया छऊ। अगर पूछा जाए झारखंड में तो इसका क्या नाम है, सरायकेला छऊ। कौन सा, सरायकेला छऊ, ठीक है। तो इनको याद रखना है, जो मेनली पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है झूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, झारखंड, पंजाब, गुजरात या असम। तो झूमर कहाँ का है, झारखंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है आपका, झारखंड। झूमर झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें ग्रामीण जीवन और प्रकृति के से संबंधित विषयों पर नृत्य किया जाता है। तो झा से आपका झारखंड और झा से आपका झूमर, इस प्रकार याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला है घोड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो ये किससे संबंधित है, ये आपका हो जाएगा राजस्थान से। तो जो घोड़ी नृत्य है ये राजस्थान का लोकप्रिय क्या है, नृत्य है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जिसमें कलाकार नकली घोड़े पे सवार होते हैं। क्या होते हैं, इसमें नकली घोड़े पे सवार होकर ये नृत्य किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये सबको पता होगा। कहाँ का है ये आपका, केरल का, केरल का कथकली, मोहिनीअट्टम। और आपका तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का उड़ीसी, मणिपुर का मणिपुरी, असम का सत्रिया और आपका कथक कहाँ का, यूपी का। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो इसमें देख लेते हैं, कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसमें नाटकीय अभिनय और मुखौटे का विशेष प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से, क्या होता है इसमें मुखौटे पहन रखे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। किसमें, कथकली में, आपने कई बार देखा होगा, उसमें बहुत खतरनाक लगती है देखने में वैसे, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, थिरुवथिरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो आपका जो क्या है थिरुवथिरा नृत्य, ये आपका किससे संबंधित है, केरला से संबंधित है। इसके बारे में देख लेते हैं, थिरुवथिरा केरल का प्रमुख लोक नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या कालबेलिया। तो ये बता ही दिया था, भरतनाट्यम। कालबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का है, ठीक है। और जो कालबेलिया हैं और छऊ हैं इनको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, ये भी याद रखना है, 2010 में। और जो आपके गुलाबो सपेरा हैं ये किस नृत्य से संबंधित, ये आप लोग क्वेश्चन कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, मंदिरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, वाद्य, धावन्य, तत्व या अघोष। ये आपका है ध्वन्य टाइप का क्या है, वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, जो मदिरा एक धातु के छोटे प्लेट्स के रूप में वाद्य यंत्र है जिससे हाथों से बजाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये भी बता ही दिया था, कहाँ का था, राजस्थान का, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है, इसमें देख लेते हैं इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है, जो विशेष रूप से सांप पकड़ने वाले कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका अगला है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। ये आपका कहाँ का था, पंजाब का, ठीक है। हरियाणा का क्या था, डाफ था, फोग हो गया, ये सब आपके कहाँ के हैं, ये आपके हो गए हरियाणा के। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है, धनुष किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो आपका जो धनुष है ये आपका कहाँ का हो गया, ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल में। और आप क्या बोल सकते हैं, जैसे बाउल हो गया, ये भी आपका कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट आपका इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। तो ये आपका बंगाल का जो है क्या है, पारंपरिक लोक नृत्य है जो विशेष रूप से दुर्गा पूजा के समय किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है किस समय कौन सा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, पंथी नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उड़ीसा। तो ये आपका जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो सतनामी समाज के लोग हैं वो करते हैं इस नृत्य को, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आपका है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है, गरो नृत्य किस राज्य से संबंधित है, मेघालय, असम, त्रिपुरा या नागालैंड। तो ये आपका हो जाएगा मेघालय का क्या है, नृत्य है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है, गारो जो नृत्य है मेघालय का है, थोड़ा यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका क्या एक्सप्लेनेशन वो 2 बार हो गया ना। तो ये आपका है
गारो जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है जिसमें पर्वों और त्योहारों पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है धोली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ का है, उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा का है। मतलब इसमें क्या होता है, ये युद्ध और वीरता को दर्शाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका मार्शल डांस बोल सकते हैं। ठीक है, मार्शल आर्ट इसको क्या करता है, इसके बारे में बताता है। तो इसके बारे में और थोड़ा भी देख लेते हैं, जिसमें युद्ध और वीरता को दर्शाया जाता है। इसे प्राचीन समय में युद्ध के बाद विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता था। तो किसको मनाया जाता था, धोली, जो कहाँ है, उड़ीसा में मनाया जाता था विजय पर। ठीक है, जब आप युद्ध में विजय प्राप्त करते थे उसके बाद ये मनाया जाता था। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, जो आपका बम्बू डांस है ये कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम, असम, मेघालय या मणिपुर। तो आई होप इसका भी आपको राइट आंसर पता होगा, कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में। नेक्स्ट जाने से पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बम्बू डांस जिसे चेरो भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, चेरो, मिजोरम का प्रमुख नृत्य है। इसमें नर्तक बांसों के बीच से ताल के साथ नृत्य करते हैं, बांसों के बीच से ताल के साथ नृत्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, सत्या किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य बता दिया हूँ, कहाँ का है ये, असम का है। नेक्स्ट आपका इसके बारे में थोड़ी देर देख लेते हैं। जो असम वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव हैं, इनके द्वारा आपका सत्रीय शास्त्रीय नृत्य विकसित किया गया था। इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक कथाओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला रासि लीला किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या मणिपुर। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, और कहाँ मनाया जाता है ये, तो आपका मथुरा में मनाया जाता है और वृंदावन में मनाया जाता है। कहाँ पे, वृंदावन में और मथुरा में। पूछा जाए लठमार होली कहाँ की है, लठमार होली, तो ये आपकी कहाँ की है, मथुरा के पास शहर है आपका कौन सा, आपका हो गया बरसाना, और आपका कौन सा हो गया, नंदगांव। यहाँ पे क्या होती है, आपकी लठमार होली होती है। तो इनको भी याद रखना है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन ए हो जाता है। यहाँ पे एक गलत लिख गया है, मणिपुर का नहीं है, ये आपका जो फेमस है ये आपका यूपी में फेमस है। ठीक है, और मणिपुर में भी ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसमें क्या होता है, जो भगवान कृष्ण और राधा है उनकी लीलाओं पे ये आधारित होता है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा फेमस कहाँ है, तो ये आपका यूपी में फेमस है। तो इसका राइट आंसर आपका यूपी होता। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, जो प्रश्न है आपका अगला, चाव, ये नृत्य का प्रमुख केंद्र किस राज्य में है। जो आपका चाव है नृत्य, ये कहाँ पे मनाया जाता है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या उपयुक्त सभी। तो ये आपका मनाया जाता है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन तीनों ही राज्यों में। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो आपका चाव नृत्य है ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित है। इसमें मुखौटों और शारीरिक मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य जिसमें 24 जो शारीरिक मुद्राएं उनका यूज किया जाता है, तो वो कौन सा आपका कथकली, कहाँ का है, केरल का। तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तुम्बा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत्ववाद्य या सुशीलवाद्य या अवनद्यवाद या घनवाद्य। तो ये किस प्रकार का है, तो आपका ये है तत्ववाद्य प्रकार का तुम्बा, ता से तत्वाद्य और ता से तुम्बा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा देख ही लेते हैं। जो तारों से ध्वनि उत्पन्न करता है इसे विशेष रूप से लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, गुटी पूजा किस राज्य का जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो किसके द्वारा किया जाता है, उड़ीसा की जनजाति, छत्तीसगढ़ की, या आपकी झारखंड या मध्य प्रदेश। तो ये की जाती है आपकी उड़ीसा की जनजाति द्वारा किया जाने वाला क्या है, नृत्य है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो नृत्य है महिलाओं और पुरुषों एक साथ करते हैं। यह नृत्य धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका अगला है, पदा किस क्षेत्र का पारंपरिक लोकगीत है, राजस्थान, असम, केरल या तमिलनाडु। तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान का क्या है, आपका पारंपरिक लोकगीत है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है पल्ली गीत किस राज्य का लोकगीत है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो ये आपका है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, जिसमें ग्रामीण जीवन, खेती और फसल की खुशियों का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट आपका अगला है, डांडिया नृत्य किस राज्य का है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोग राइट देंगे। इसका क्या है, गुजरात है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है चिल्का झूमर नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो जिसको पता होगा कि ये जो चिल्का झील है कहाँ है, वो इसका राइट आंसर दे सकता है। तो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। तो चिल्का झूमर भी कहाँ होगा, आपका उड़ीसा में होता होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। और इसमें क्या होता है, जिसमें ग्रामीण महिला और पुरुष मिलकर नृत्य करते हैं। इसका संबंध खेती और ग्राम्य जीवन से है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है, दुमहल नृत्य किस राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है,
इसका मतलब इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो ये दुमाहल कश्मीर घाटी का प्रमुख लोक नृत्य है जो विशेष रूप से कश्मीर की जनजातियों के समूह द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, सुवा नृत्य किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो आपका जो सुवा नृत्य ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला क्या है, नृत्य है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है मारनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश। तो आपका जो मारनी जो नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रसिद्ध मंदिर और उनके निर्माता। ये आपके 15 क्वेश्चन हैं और इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसको आप बड़े ही ध्यान से देखना। तो आपका पहला प्रश्न क्या है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेवराय ने, चोल शासक राजा राज प्रथम ने, राजा भोज ने, समुद्रगुप्त ने। तो इसका निर्माण करवाया गया था चोल राजा राज प्रथम द्वारा। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर जिसका निर्माण तमिलनाडु में चोल राजा प्रथम ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। कब करवाया था? 1010 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान, नरसिंह देव प्रथम, अशोक या राजेंद्र चोल। तो आपका जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है पहले ही आपको पता होना चाहिए कहाँ पे स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। तो आपको बताना है कि इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। तो इसके बारे में देख लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। इसका और क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, कंदिरा महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन, खजुराहो, कोणार्क या तंजावुर। तो ये आपका स्थित है खजुराहो में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इस मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया था? मध्य प्रदेश के खजुराहो में करवाया था। जो करवाए थे वो कौन से शासक थे? आपके चंदेल शासक थे। कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, आपका अगला दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चौहान, सोलंकी या चालुक्य या गुप्त वंश। तो आपका दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है इसका निर्माण करवाया सोलंकी वंश के शासकों द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में करवाया। नेक्स्ट आपका अगला है कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? अभी हमने बता दिया था, क्या था वो आपका? कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? अभी बताया था नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कब करवाया था? 13वीं शताब्दी में करवाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेवराय, हरि प्रथम, वीर नरसिंह या बुक्का राय। तो आपके जो हम्पी के विट्ठल मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था कृष्णदेवराय द्वारा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो आपके हम्पी का विट्ठल मंदिर कर्नाटक में स्थित है जिसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या केरल। तो आपका जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? आपका जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है और यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के शासक अनंतवर्मन चोड़ गंगदेव ने करवाया था। तो आपको याद रखना है कि किसने करवाया था? अनंतवर्मन चोड़ गंग ने करवाया था। जो गंग वंश के शासक थे वो 12वीं शताब्दी में करवाया था। नेक्स्ट आपका अगला है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा राज भोज, विजयनगर साम्राज्य, नायक शासक तिरुमले नायक या चोल वंश। तो आपका जो है मीनाक्षी मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था नायक शासक थे तिरुमले नायक, इनके द्वारा करवाया गया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है और इसका निर्माण कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में हुआ था। आपके नायक शासक तिरुमले नायक ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंहवर्मन या राजा राज चोल ने। तो आपको पता होगा कि एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था आपके कृष्ण प्रथम द्वारा। ठीक है, कहाँ से? कैलाश, और आपसे इस तरह से याद कर सकते हैं कृष्ण प्रथम ने इनका निर्माण करवाया। ठीक है, क्योंकि इतने सारे हो जाते हैं तो याद करने के कुछ ना कुछ आपको बनाना पड़ेगा। रामेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु, शिव, गणेश या ब्रह्मा। तो आपका जो रामेश्वर मंदिर है ये आपको समर्पित है शिव को, राम को नहीं है। आप राम अगर आ जाए ऑप्शन में तो टिक मत लगा देना, इसका है जो राइट आंसर वो शिव को है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है, देखो यहाँ पे देख लो,
ये 4 धामों में से एक है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यो तमिलनाडु में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट आपका अगला है सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? पुनर्निर्माण अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पृथ्वीराज चौहान। तो आपका जो सोमनाथ मंदिर है इसका जो पुनर्निर्माण करवाया वो करवाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है लक्ष्मण मंदिर। कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, खजुराहो, अजमेर या महाबलीपुरम। तो आपका जो लक्ष्मण मंदिर है ये आपका स्थित है खजुराहो मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि आपका मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल शासक को जो यशोवर्मन है उन्होंने करवाया था, ठीक है। तो आपका जो लक्ष्मण मंदिर है इसका निर्माण यशोवर्मन के द्वारा 10वीं शताब्दी में आपके मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया था। नेक्स्ट आपका अगला है केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या मंदाकिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी के किनारे आपका केदारनाथ स्थित है, ठीक है। आपका अगला क्या है? आपका अगला है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मतलब किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो आपके ऑप्शन है पल्लव, चोल, चालुक्य या गुप्त। तो जो आपका महाबलीपुरम का रथ मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था पल्लव शासकों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में क्या है थोड़ा देख लेते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासक जो राजा नरसिंह वर्मन प्रथम थे उन्होंने 7वीं शताब्दी में करवाया था, ठीक है। तो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर इसका निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या केरला। तो ये आपका स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें।